सर, बीपीएससी सुपर टेट का एग्ज़ाम जो 24 से होने वाला है उसके लिए विशेष क्लास के रूप में आज स्टार्ट करते हैं। जो रिवीजन के तौर पर जो क्लास होगा, रिवीजन ही सब मतलब अभी ज़रूरी है, रिवीजन करवाते हैं। जितना भी क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ है वही सब का रिवीजन करवाएंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन बताइएगा, अभी जो भारत रत्न पुरस्कार लेटेस्ट जो दिया गया है वो किन लोगों को दिया गया है, कब दिया गया था, उसके बाद नहीं दिया गया है। 2019 के बाद अभी तक ये भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। 2019 में जो दिया गया था वो कितने लोगों को दिया गया था? 3 व्यक्ति को। कौन कौन व्यक्ति थे? प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति थे और नानाजी देशमुख थे और एक भूपेन हजारिका थे। इन तीनों लोग को मिला है। और ये भारत रत्न पुरस्कार जो था इसका शुरुआत जो हुआ था वो कब किया गया था? 1954 में हुआ था। पहले व्यक्ति कौन थे जिनको मिला था भारत रत्न पुरस्कार? सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, ठीक है। और पहला व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे और 3 व्यक्ति को दिया गया था। सीवी रमन भी थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी थे और सी राजगोपालाचारी। तीनों व्यक्ति को एक बार दिया गया था, लेकिन पहला व्यक्ति पूछेगा तो वो मारिएगा एस राधाकृष्णन ही मारिएगा। बताइए, दार्शनिक राष्ट्रपति के रूप में किनको जाना जाता है? एस राधाकृष्णन को जाना था। पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे भारत के? एस राधाकृष्णन ही बने थे। और राष्ट्रपति बनने से पहले ये कहाँ के मतलब राजदूत थे? सोवियत संघ रूस के राजदूत थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, मिस यूनिवर्स का जो ताज मिला है अभी तक कितने भारतीय को दिया गया है? मिस यूनिवर्स 3 व्यक्ति को दिया गया। एगो 2021 में मिला था, ये हरनाथ सिंधु को दिया गया था जो चंडीगढ़ की थी। और एक दिया गया था लारा दत्ता को दिया गया था। और एक और है सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स मिला था। 3 व्यक्तियों को दिया गया है, सुष्मिता सेन और लारा दत्ता और ये हरनाथ सिंधु। लेटेस्ट में हरनाथ सिंधु 2021 में मिला है। हरनाथ सिंधु पंजाब से थे। और ये बताइए, मिस यूनिवर्स 2000 पंजाब चंडीगढ़ राजधानी पंजाब का है। बताइएगा, मिस यूनिवर्स 2022 का जो पुरस्कार मिला है वो किसको दिया गया है? अमेरिका का ही है, आर बोनी ग्रेवियर को दिया गया। आर बोनी ग्रेवियर है जो कि ये अमेरिका के व्यक्ति है और इनको 2022 में ये मिस यूनिवर्स का पुरस्कार दिया गया है। बताइए, मिस वर्ल्ड पुरस्कार जो 2021 में मिला था वो किसको दिया गया था? 2021 कैरोलिना बिजाबेस्की। 2021 में कैरोलिना बिजाबेस्की था। और 2022 में किसको दिया गया है? मिस वर्ल्ड 2022 में जो दिया गया है, मिस वर्ल्ड नहीं दिया, मिस 2022 में नहीं दिया गया है। ये 2021 को ही दिया गया। मिसेज वर्ल्ड जो दिया गया है ना, मिसेज वर्ल्ड 2022, ये भारतीय व्यक्ति को दिया गया। ये किसको दिया गया है? मिसेज वर्ल्ड ये सरगम कौशल को दिया गया है। ये कहाँ से है? सरगम कौशल जम्मू कश्मीर की है। और फेमिना मिस इंडिया 2023 का जो पुरस्कार मिला वो किसको दिया गया है? ये नंदिनी गुप्ता को दिया गया है। नंदिनी गुप्ता किस राज्य की है? राजस्थान की हो जाएगी, ठीक है। बताइए, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो दिया गया है ये 2022 में दिया गया है, वो कितने लोगों को दिया गया है? एक व्यक्ति को ही दिया गया है। किसको दिया गया है? अचत शरद कमल को दिया गया है, ठीक है। और ये किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। और इसमें कुल कितना राशि दिया जाता है? 25 लाख दिया जाता है। ये किसका नाम मतलब परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद रखा गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके ये किया गया है। अर्जुन पुरस्कार जो 2022 में मिला था वो टोटल कितने व्यक्ति को दिया गया था? टोटल 25 व्यक्ति को दिया गया था, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार में कुल कितना राशि दिया जाता है? 15 लाख हो जाएगा, ठीक है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार में जो दिया था 2 श्रेणी में दिया जाता है। लाइफ टाइम श्रेणी में कितना रुपया दिया जाता है? लाइफ टाइम में 15 लाख दिया जाता है। और नियमित श्रेणी होगा तो उसमें 10 लाख रुपया दिया जाता है। और ध्यानचंद पुरस्कार जो होता है सिर्फ ध्यानचंद, वो उसमें कितना दिया जाता है? 10 लाख रुपये दिया जाता है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार जो चिकित्सा के, ये टोटल नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में। कब से ये 6 क्षेत्रों में मिलने लगा है? 1969। अर्थशास्त्र को 1969 में जोड़ा गया था। और ये नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था वो कब से हुआ था? 1901 से हुआ था। और 2022 का जो नोबेल पुरस्कार मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में वो किसको दिया गया है? स्वांते पावो को दिया गया है, ठीक है। ये स्वीडिश जेनेटिस्ट मानव जातियों के 2 पूर्वज की खोज की है, इसके लिए दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है एक ही व्यक्ति को दिया गया है। किसको दिया गया है? एनी एर्नॉक्स को दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक का सम्मान जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? फ्रांस का ये एन चंद्रशेखर, टाटा सन्स के अभी जो अध्यक्ष है उसको दिया गया है। एन चंद्रशेखर को दिया गया है।
और ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? ये रतन टाटा को मिला है, ठीक है। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो 2022 में ये घोषणा किया, 1959 में ही घोषणा किया गया था, किसको दिया गया था? 2000 दलाई लामा को दिया गया था, ठीक है। और ये कहाँ के लेखक थे? ये तिब्बती लेखक हो जाएगा, ठीक है। 64 साल के बाद ये दिया गया है। 1959 में इसका घोषणा किया गया था, 64 साल के बाद 2023 में दिया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो 2023 में दिया गया वो किसको दिया गया है? आशा भोसले को दिया गया है, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया। ये कब से मनाया जाता है? 2003 से प्रारंभ हुआ था। और ये किससे संबंधित है? महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के संबंध में मनाया जाता है। बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है 2023 का, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? 57वां ये दामोदर मोजे को दिया गया है। और 56वां जो पुरस्कार दिया गया है वो असमिया लेखक है, वो नीलमणि फुक्कन को दिया गया है। अकीतम अच्युतम को 55वां दिया गया था 2019 में। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। और ये 32वां व्यास सम्मान जो दिया गया वो किसको दिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। हिंदी कीर्ति के लिए दिया गया था। कौन सा कीर्ति लिखे थे ये पागल खाना के लिए दिया गया था। पागल खाना ये लिखे थे, उन्हीं के लिए दिया गया था। और 31वां ज्ञान व्यास सम्मान जो दिया गया था वो किसको दिया गया है? असरत बजाहत को दिया गया है। असरत बजाहत को दिया गया है। असगर बजाहत है। और इनका नाटक क्या था? ये नाटक के लिए दिया गया है, नाटककार है। महाबली के लिए दिया गया है इनको। बताइए, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 में किसको दिया गया है? ठीक है, बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? ये ब्राजील का है। अमेजोन की एलेसेंड्रा कोरेप को दिया गया है। एलेसेंड्रा कोरेप को दिया गया है। बताइए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में किया गया। और इसका शुभंकर क्या था? खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम है इसका शुभंकर क्या था? ये जीतू, शुभंकर इसका जीतू रखा गया था। और एंथम जो गाया गया था सॉन्ग, वो एंथम कौन सा सॉन्ग गाया गया था ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में? एंथम जो था खेलो इंडिया हर दिल देश में, ये गाना गाया गया था। बताइएगा, ये 15वां एशिया कप जो 2022 में हुआ है, ये आयोजन कहाँ किया गया है? एशिया कप ये यूएई में किया गया है। 15वां एशिया कप 2022 का आयोजन यूएई संयुक्त अरब अमीरात में किया है। और इसके विजेता कौन थे? श्रीलंका जीता। श्रीलंका कितनी बार जीता है एशिया कप? 6 बार जीता है श्रीलंका, 6ठी बार ये जीता है। और ये पाकिस्तान को हरा करके जीता है। बताइए, आईपीएल जो 16वां संस्करण हुआ है 2023 में, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? भारत में ही हुआ है। इसका आयोजन कब हुआ था? इसका आयोजन 31 मार्च को आयोजन किया गया था। 31 मार्च 2023 को आयोजन हुआ था और 29 मई तक ये चला था। इसका प्रायोजक कौन था? टाटा हो जाएगा। और इसका अंपायर पार्टनर जो था वो कौन था? अंपायर जो था वो कौन सा टी शर्ट पहनता था? पेटीएम का था। सही, अच्छा, पेटीएम का मतलब उसका पार्टनर, अंपायर पार्टनर जो था वो पेटीएम का बना हुआ था। विजेता कौन था 2023 का? चेन्नई सुपर किंग्स। ये कितनी बार जीता है? 5 बार जीता है, ठीक है। और ये एक और टीम 5 बार जीते, वो कौन है? मुंबई इंडियंस 5 बार जीते, ठीक है। गुजरात टीम्स के कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या। ये गुजरात को ही चेन्नई सुपर किंग्स ने हराया है। सबसे तेज अर्धशतक जो लगाने वाले 2023 में बने हैं वे कौन बने हैं? यशस्वी जायसवाल बने हैं। कितने गेंदों में लगाए हैं? 13 गेंदों में ये अर्धशतक लगाए हैं। और ये किस टीम से खेलते थे? राजस्थान रॉयल्स से खेलते थे। और उसके बाद बताइएगा, ऑरेंज कैप का अवार्ड जो मिला है वो किसको दिया गया है? शुभमन गिल को। कितना रन बनाया है टोटल? 890। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और ये पर्पल कैप जो दिया गया था वो किसको दिया गया था? मोहम्मद शमी को दिया गया था। ये किस टीम से थे? गुजरात टाइटंस से थे। और ये कितना विकेट लिए थे टोटल? 28 विकेट लिए थे। विजेता टीम को कितना राशि दिया गया था? 20 करोड़। उप विजेता टीम को 12.5 करोड़ दिया गया था, 12.5 करोड़, ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार फाइनल मैच में किसको दिया गया था? ये डेविड कॉनवे को दिया गया था। डेविड कॉनवे जो कि चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते थे, डेविड कॉनवे को दिया गया था। और सबसे मूल्यवान खिलाड़ी किसको बनाया गया था 2023 में? यही सबसे ज़्यादा जो नहीं, वो खरीदा गया था सैम करन को, सबसे ज़्यादा महंगा खिलाड़ी था वो। और मूल्यवान खिलाड़ी में शुभमन गिल ही हो जाएंगे। मूल्यवान खिलाड़ी सबसे शुभमन गिल ही हो जाएगी। और इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया था?
इमेजिंग प्लेयर दिया जाता है सबसे मतलब युवा जो रहता है ना उसको दिया जाता है। तो ये दिया गया था यशस्वी जायसवाल को दिया गया था। इमेजिंग प्लेयर मतलब सबसे युवा भी होना चाहिए और खेल प्रतिष्ठा में सबसे अच्छा होना चाहिए, उसको दिया जाता है। फेयर प्ले अवार्ड जो है वो किस टीम ने जीता था? दिल्ली कैपिटल के द्वारा जीता गया था। ठीक है, आगे बताइएगा 5वां जो खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2023 में हुआ है, ये कहाँ में हुआ है? ये मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है। ठीक है, और इसका शुभंकर क्या था? आशा था, जिसको नामीबिया में जो लाया गया था वहाँ से, उसको आशा नाम दिया गया था, वही नाम चीता का नाम रखा गया था। इसका थीम क्या था 5वां खेलो इंडिया गेम का, यूथ गेम? इसका थीम जो होगा हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो इसका थीम था। बहुत ही अच्छा थीम था। और प्रथम स्थान पर कौन सा था? महाराष्ट्र प्रथम पर था, दूसरा हरियाणा हो जाएगा और तीसरा पर मध्य प्रदेश खुद था, तीसरा स्थान पर था। टोटल 39 स्वर्ण, कुल 96 पदक के साथ तीसरा स्थान पर था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, WPL जो 2023 में आयोजन किया गया है, इसका विजेता कौन था? मुंबई इंडियंस जीता है। ठीक है, किसको हराया? ये दिल्ली कैपिटल को हराया है। मुंबई टीम के कैप्टन कौन थी? हरमनप्रीत कौर। दिल्ली का एस मैगलानी थी, एस मैगलानी को दिया गया था। और इसमें जो ऑरेंज कैप का पुरस्कार जो मिला था वो किसको दिया गया था? एस मैगलानी को ही दिया गया था। और पर्पल कैप किसे मिला था? हेलिज मैथ्यूज को दिया गया था। और सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन बनी थी? हेलिज मैथ्यू ही बनी थी सबसे मूल्यवान खिलाड़ी। और सबसे ज्यादा किस में खरीदा गया था इसको? इसमें स्मृति मंदाना को खरीदा गया था। किस टीम ने खरीदा था इसको? बेंगलुरु, RCB बेंगलोर के द्वारा ये खरीदा गया था। और ये 3.4 करोड़ में खरीदा, 3.4 करोड़ में खरीदा गया था। बताइए रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता कौन रहा है? सौराष्ट्र रहा है। और ये किसको हराया है? बंगाल को हराया है। ठीक है, और ईरानी ट्रॉफी 2022-23 किसने जीता है? ये शेष भारत जीता है और मध्य प्रदेश को हराया, मध्य प्रदेश को हरा करके शेष भारत जीता है। आगे बताइएगा, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन किया गया था, ये टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था, इसमें विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। भारत हारा है, ऑस्ट्रेलिया जीता है। और भारत मतलब ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है इसमें। आगे क्वेश्चन बताइएगा, संतोष ट्रॉफी का जो 76वां संस्करण का आयोजन किया गया है वो किसने जीता है? कर्नाटक राज्य के द्वारा जीता है। किसको हराया? ये मेघालय को हराया है। ठीक, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विधानसभा के अध्यक्ष किनको बनाया गया है? बताइएगा, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष किनको बनाया गया है? अवध बिहारी चौधरी। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? चंद्रशेखर यादव। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, और ये बिहार का जो GI टैग जो मिला है मिथिला मखाना को, ये कहाँ का मतलब ये है? मिथिला मखाना मधुबनी का है, मधुबनी का हो जाएगा। बताइए खेलो इंडिया ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरी संतति नामक पहल का शुभारंभ किया है? सिक्किम के द्वारा किया गया। ठीक, मतलब ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, किस राज्य के रोड का नाम नेहरू, ये नेहरू नाम था पहले, नेहरू रोड, उसका नाम नरेंद्र मोदी रोड रखा गया है? ये सिक्किम का ही था, सिक्किम का ही रोड था। नेहरू पहले नेहरू पथ नाम था, उसका नरेंद्र मोदी पथ अभी रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गाँव का नाम बदल करके जगदीशपुर किया है? मध्य प्रदेश राज्य ने किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल कौन है यहाँ के? बग्गू भाई छगन भाई पटेल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा को प्रदान किया है? भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया। भारतीय रेलवे बोर्ड का स्थापना कब किया गया था? 1905 में हुआ था। भारत में रेलवे जो प्रचालन हुआ था ये कब चला था पहली बार? 16 अप्रैल 1853 को चला था। रेल दिवस के रूप में 16 अप्रैल को ही मनाया जाता है। और ये किसके शासनकाल में चला था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दुनिया की सबसे प्रशासनिक कंपनियों की सूची में कौन अभी शामिल हो गई है? TCS हो गया है। TCS का स्थापना कब हुआ है? 1968 में हुआ है। ठीक है, बताइएगा वर्तमान में अभी पर्यावरण वन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हो जाएंगे। ठीक, यादव है, पटेल है, गुजरात के मुख्यमंत्री है वो भूपेंद्र पटेल है, भूपेंद्र यादव ये पर्यावरण मंत्री हो जाएंगे। बताइएगा भूपेंद्र यादव ने कहाँ में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किए? गोवा में किए हैं। ठीक है, बताइएगा आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया था? वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया था। ठीक है, भारत वेटलैंड में कब शामिल हुआ था? 2 फरवरी 1982 को हुआ था। और वेटलैंड पर सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था?
75 से पहले हुआ। 71, 1971 में ही हुआ था सम्मेलन, और ये भारत जो हुआ था वो 82 में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले गतिशीलता केंद्रित ब्लास्टर की घोषणा किया है? ये नया राज्य है, तेलंगाना राज्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना है? इंदौर बना है, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? ये मोंटी देसाई को ये चुना है, मोंटी देसाई को। एसीसी क्रिकेट जो हुआ है अभी 2023 में, इसका विजेता कौन रहा है? नेपाल ही जीता है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड को जीता है? ये राखी कपूर के द्वारा जीता गया है, राखी कपूर ने जीता है। बताइए, मलेमास मेला जो अभी समाप्त हो गया, ये कहाँ लगाया गया था? बिहार के नालंदा में, राजगीर में मनाया गया। ठीक है, रबर डैम कहाँ स्थित है? बिहार में गया में स्थित है। ठीक है, बताइए बिहार में भी वन का परसेंटेज जो है वो कितना है? 7.84% है। बताइए वनों में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन बन गया है? आंध्र प्रदेश बनाया, और सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन है? मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, और वन वाला राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा। टोटल कितना राज्यों में वन पाए जाते हैं? वन तो सभी राज्यों में पाए जाते हैं। मतलब बिहार का जो है ना, कितना जिलों में टोटल वन पाए जाते? 38 जिलों में कितना जिलों में वन पाए जाते हैं? 17 जिलों में मात्र वन पाए जाते हैं। 17 जिलों में वन पाए जाते, 21 जिला में नहीं पाए, मतलब वन पाए जाते हैं। यही संरक्षण WWF के संरक्षण के अनुसार ये किया गया है। आगे बताइएगा, वर्तमान में बाघ की संख्या टोटल कितना है? अभी 3167 है। बिहार में बाघ की संख्या कितना हो गया? 67 हो गया है। पहले, इससे पहले जो सबसे पहले था ये मतलब इससे पहले जो था ना बिहार में, इसे मतलब ये कितना 54 को लाया गया था, उस 54 के बाद ये 67 WWF के अनुसार ये 67 हुआ, अभी वर्तमान में हो गया। टोटल 3167 पूरा बिहार में, पूरा भारत में है। बिहार में 67 हो गया है टोटल। बताइएगा अगला क्वेश्चन, शहरी नदी संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी कौन सा शहर के द्वारा किया जाएगा? ये पुणे के द्वारा, महाराष्ट्र के पुणे के द्वारा किया जाएगा। पहली फ्रोजन लोक मैराथन की मेजबानी किस राज्य के द्वारा किया गया है? लद्दाख के द्वारा किया गया है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है अभी वर्तमान में? BD मिश्रा बने हैं। ठीक है, और ये कार्यभार के रूप में कार्यवाहक बने हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बन गया है? पेटीएम पेमेंट बैंक बन गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना जो है कौन किए थे? विजय शेखर किए थे। बहुत अच्छा, विजय शेखर के द्वारा किया गया था। बताइए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पुलिस का प्रेसिडेंट कॉलर को प्रदान किया है? हरियाणा राज्य के द्वारा किया गया है। ठीक है, बताइएगा लिंगानुपात जो है भारत का सबसे कम जो है वो कहाँ है? हरियाणा में ही है, और हरियाणा से ही प्रारंभ किया गया था बेटी बचाओ बेटी योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बेटी, हाँ 21 जनवरी 2015 को ये प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 21 जनवरी है, जनवरी में ही प्रारंभ हुआ था। 22 जनवरी होगा। ठीक, 22 जनवरी को ही किया गया था। 15 में हुआ था, 15 में। बताइएगा 2023 के किस राज्य सरकार ने अपने बजट में 18.3% शिक्षा पर व्यय किया है? बिहार के द्वारा ही किया गया। सबसे ज़्यादा मतलब शिक्षा पर ही व्यय किया है बिहार सरकार के द्वारा। सबसे ज़्यादा बिहार है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? महिला, ये दीप्ति शर्मा बनी है। ये ऑलराउंडर मतलब है क्रिकेट के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान वर्चुअली रूप से उद्घाटन किए हैं? राजस्थान में किए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत और अमेरिका की संयुक्त अभ्यास तराकस का 6ठा संस्करण जो आयोजित किया गया है वो कहाँ में संपन्न हुआ है? चेन्नई में समाप्त हुआ है, चेन्नई में हुआ है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ज्यादा प्रदूषित शहर कौन बना है? मुंबई दूसरा बना है। पहला दिल्ली है, पहला, दूसरा पर मुंबई है। भारत में न दिल्ली है, विश्व में तो ये लाहौर को मतलब शामिल किया गया था। विश्व में पहला प्रदूषित शहर लाहौर था, दूसरा ये मुंबई किया गया। भारत में होगा तब वो दिल्ली पहला होगा। पता है विश्व भूषण हरिश्चंद्रन को किस राज्य का राज्यपाल के रूप में बनाया गया अभी वर्तमान में? मणिपुर का। छत्तीसगढ़ के अभी बने हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के बने हैं। मणिपुर के अनसुईया उइके ना, अनसुईया उइके बने हैं मणिपुर के।
पता है बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लिया है वर्तमान में? शहाबुद्दीन चुप्पू है। और प्रधानमंत्री कौन है बांग्लादेश के? शेख हसीना हो जाएगी, जुल्फों वाली, ठीक है। बताइए भारतीय सेना के नए उप प्रमुख किसे बनाया गया है? MB सुचिंद्रन कुमार को बनाया गया है, उप प्रमुख है, ये उप प्रमुख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ग्लोबल लेबर रेजिडेंस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है? लेबर में यानी कि मजदूर में। ये डेनमार्क पहला स्थान पर है। भारत का स्थान कौन सा है इसमें? 65वां स्थान भारत का हो जाएगा। UIDAI ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा चैटबॉट को लॉन्च किया है? ये आधार मित्र लॉन्च किया है। हल करने के लिए AI चैटबॉट जो लॉन्च किया है ना, वो आधार मित्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, UIDAI ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए A1 चैटबॉट जो लॉन्च किया वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आधार मित्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। बताइए सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जो है किस राज्य का जिला जीता है? ये केरल राज्य का जिला जो है कोल्लम जिला है ना, वो जीता है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ में किए हैं? उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, ठीक है, उत्तर प्रदेश में किए हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, किसे लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच को लॉन्च किया है? किसने लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच को लॉन्च किया है? यह आदित्य बिरला सन्स फाइनेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों का एम्बेसडर किसे बनाया है? आयुष्मान खुराना को बनाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मारबर्ग वायरस का रोग जो इसका जो प्रकोप की प्रकोष्ठी जो हुई है, ये किस देश में मारगोना वायरस आया है? गिनी में आया है, गिनी में ये आया है। बताइए टीम, पीछे बात नहीं कीजिए, ध्यान दीजिए इधर क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन बताइएगा, टीम इंडिया के नए मुख्य चयनकर्ता के पद पर से किसने इस्तीफा दे दिया है? चेतन शर्मा इस्तीफा दिया। नया किसको बनाया गया है? अजीत अगरकर अभी नया चयन समिति के बन गए हैं चेतन शर्मा के बाद। भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किए हैं? चिली के द्वारा किया है। चिली की राजधानी कहाँ है? सैंटियागो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस देश की संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग ने 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना है? किस देश को? ये भारत को ही चुना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को किया गया है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइए, NTPC का स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ है, ठीक है। श्रमिक मित्र योजना किस राज्य सरकार ने चलाया है? दिल्ली के द्वारा चलाया गया है। इसके तहत दिल्ली के सभी निर्माण श्रमिक सरकारी योजनाओं के लिए लाभ उठा सकेंगे व्यक्ति जो है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए किस देश को पछाड़ कर भारत जो है 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है? ब्रिटेन को पछाड़ा है। ब्रिटेन अब 6ठा स्थान पर चल गया है, 5वां पर भारत आ गया है। आशीर्वाद योजना किस राज्य ने चलाया है? आशीर्वाद ओडिशा के द्वारा चलाया गया है, ओडिशा राज्य के द्वारा चलाया गया है। और ये किस लिए चलाया गया है? कोविड में जो अनाथ व्यक्ति हुए थे उसको देखरेख के लिए, शिक्षा और ये रख रखाव के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा रख रखाव के लिए इनको ये चलाया गया आशीर्वाद योजना। और घर पर पोषण योजना ये किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? ये भी ओडिशा राज्य ने ही चलाया। घर पर पोषण योजना ये अविकसित व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं के लिए मतलब ये पोषण को सुनिश्चित करने के लिए दिया गया। घर पर ही भोजन पहुंचाया जाएगा। एक पंचायत एक खेल मैदान किस राज्य ने शुरू किया है? केरल के द्वारा चलाया गया, ठीक है। और पंचमृति योजना किस राज्य ने चलाया है? पंचमृति उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। पीएम वानी योजना जो चलाया गया है वो कब स्टार्ट किया गया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा। पीएम वानी ये 9 दिसंबर 2020 को चलाया गया है। आरोग्य मैत्री ऐप कब शुरू किया गया है? आरोग्य मैत्री ये 2023 लेटेस्ट है, 2023 में शुरू किया गया है। 13 जनवरी 2023 को शुरू किया गया। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये कब शुरू किया गया है? ये भी 11 जनवरी 2023 को शुरू किया गया है। पता है पृथ्वी और विज्ञान मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? किरण रिजिजू। जो पहले कानून मंत्री थे वही बने हैं पृथ्वी राज विज्ञान मंत्री।
और कानून मंत्री अभी अर्जुन राम मेघवाल हैं। इस्पात मंत्री कौन बने अभी वर्तमान में? अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है और यह अतिरिक्त प्रभार में है। और नागरिक उड्डयन मंत्री भी इन्हीं को दिया गया है। शिक्षा मंत्री कौन है अभी? धर्मेंद्र प्रसाद। कौशल विकास मंत्री, उद्यमता मंत्री, ये भी। कौशल विकास दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को मनाया जाता है, 15 मई। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जनजातीय मामले के मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? अर्जुन मुंडा हो जाएगी। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव ही है। सहकारिता मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? अमित शाह हो जाएंगे, ठीक है। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, ठीक है। यूपीएससी के चेयरमैन कौन है अभी? मनोज सोनी। और बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है बीपीएससी के? अतुल प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। बताइए अभी वर्तमान में ये पहले लोकपाल जो थे वो कौन थे? पिनाकी चंद्र। वर्तमान में कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। प्रदीप कुमार मोहंती है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, सेल के अध्यक्ष अभी कौन है वर्तमान में? अमरेंदु प्रकाश है। सेल का स्थापना कब किया गया था? मधुबनी के ही है, 1974 में सेल का स्थापना किया। मुख्यालय कहाँ है सेल का? नई दिल्ली में। नई दिल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रॉ के अध्यक्ष किनको बनाया गया है? रवि सिन्हा को बनाया। ये कहाँ से है? भोजपुर, बिहार के हैं, बिहार से ही बने हैं ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में अभी किनको बनाया गया है? राम सहाय प्रसाद यादव को बनाया गया है, राम सहाय प्रसाद यादव। और यहाँ के अभी राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पडोल है। और प्रधानमंत्री कौन है नेपाल के? पुष्प कमल दहल प्रचंड हो जाएंगे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? ऋषि सुनक है। ये क्या में नंबर क्या है? 57वें नंबर के है, 57वें नंबर के है। और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? अजय बंगा हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संगोई महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया। सिरुई लिली महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये भी मणिपुर में ही मनाया गया है। खजुराहो महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मध्य प्रदेश में। मकोई महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये भी मध्य प्रदेश में ही मनाया गया है। थावे महोत्सव कहाँ मनाया गया है? बिहार के गोपालगंज में मनाया गया है, बहुत अच्छा। और बाजरा महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? ये देहरादून उत्तराखंड में मनाया गया, देहरादून उत्तराखंड हो जाएगा। बिहान मेला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? बिहान मेला महोत्सव ओडिशा में मनाया गया है। रज पर्वा और बिहान मेला दोनों मनाया गया है, ओडिशा में मनाया गया है। नुआखाई भी है। और हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? गोवा में ही हेरिटेज फेस्टिवल मनाया गया है। बताइए बिहार के कितने स्थल को ये विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? दूगो है, एगो है ये नालंदा महाबोधि मंदिर है, एगो है, एगो नालंदा का। 2002 और रामसर साइट में एक है, वो कांवरताल झील है जो कि बेगूसराय का है, कांवरताल झील। 2020 में किया गया। कितने रामसर स्थल है अभी वर्तमान में भारत में? 75 हो जाएगा। जीआई टैग जो मिला था पहली बार जो दिया गया था वो भारत के किस को दिया? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, ठीक है। 2004 में दिया। कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, ठीक है। महोबा का पान का जीआई टैग जो मिला वो किस राज्य को? उत्तर प्रदेश को दिया गया है, ठीक है। लंगड़ा आम को भी दिया गया है, उत्तर प्रदेश का, सिद्धार्थनगर का है। आगे बताइए, तंदूर लाल चने का जो जीआई टैग मिला 2022 में, ये किसको दिया गया है? नवीनतम तेलंगाना को दिया गया है, ठीक है। जीआई टैग सबसे ज्यादा किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य का हो गया है सबसे ज्यादा। कंबन अंगुल को भी दिया गया। दूसरे स्थान पर यूपी है, 54-48 है। 54 है तमिलनाडु का, 48 यूपी का। बताइए गोंड पेंटिंग का जो जीआई टैग मिला वो किसको दिया गया है? मध्य प्रदेश को दिया गया है, ठीक है। मरचा चावल का जीआई टैग किसे मिला है? 2023 में ही दिया गया है, पूर्वी चंपारण का है, ये बिहार का ही है। और बसोहली पेंटिंग का जीआई टैग मिला है 2023 में, ये जम्मू कश्मीर को दिया गया है। मुरैन का गजक को दिया गया है, वो कहाँ का है? मध्य प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। और कांगड़ा चाय का जीआई टैग मिला है वो किसका है? हिमाचल प्रदेश को दिया गया है, ठीक है। चंबा चप्पल को भी दिया गया है। बताइएगा सफ़ेद प्याज का जीआई टैग मिला है वो किस राज्य को दिया गया है? महाराष्ट्र को दिया गया है, बहुत अच्छा। और मिथिला मखाना का जीआई टैग किसको मिला है? बिहार को, ये 2022 में दिया गया है। सफ़ेद आम बिहार को ही दिया गया है। बताइए रक्तस्य कार्पो खुरबानी का जो जीआई टैग मिला है वो किसको दिया गया है?
रक्तस्य, ये जम्मू कश्मीर को दिया गया है। ये लद्दाख को, अब लद्दाख में हो गया है, पहले जम्मू कश्मीर, अभी लद्दाख को दिया गया है। रक्तस्य कार्पो खुरबानी, ये लद्दाख को दिया गया है। आगे बताइएगा, तुरंगिया महोत्सव कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल। और परशुराम कुंड महोत्सव कहाँ मनाया गया है? परशुराम कुंड, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1987 में हुआ था, ठीक है, 20 फरवरी 1987 को किया गया था। भारत रंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है 2023 में? महाराष्ट्र में मनाया गया, बहुत अच्छा। बताइए 2023 में जो झांकी जो निकाला गया था, 26 जनवरी को निकाला जाता है, ये झांकी का पुरस्कार किसको मिला था? उत्तराखंड को मिला था, बहुत अच्छा। 10 रुपये के नोट पर जो रहता है वो किसका, मतलब कोणार्क चक्र रहता है, ठीक है। और इसका रंग कैसा है? चॉकलेटी ब्राउन हो जाएगा। 50 रुपये के नोट पर किसका अंकित है? हम्पी का पत्थर हो जाएगा, हम्पी से पत्थर से बना हुआ रथ हो जाएगा। 100 रुपये पर रानी का वाव। 200 रुपये पर किसका है? सांची का स्तूप। 500 पर लाल किला। और 2000 पर मंगलयान। लाल किला को जो विरासत सूची में लाया गया था वो कब लाया गया था? 2007 में लाया गया था। ताजमहल को 1983 में लाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, असनी का नामकरण किसने किया था? श्रीलंका के द्वारा किया गया था। असनी चक्रवात जो आया था वो कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा को प्रभावित किया था। बताइए, निसार जो है पृथ्वी निगरानी के लिए नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है, इसको कब छोड़ा जाएगा? 2024 में छोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का साक्षरता दर जो है अभी 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 74.04 है, 4 है, इसमें 73 दिया है। 74.04 अभी हो गया है। लिंगानुपात जो है अभी कितना है भारत का? 943 प्रति 1000 है। और बिहार का कितना है? 918 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ये जिला कौन है बिहार का? गोपालगंज। और सबसे कम? मुंगेर का सबसे कम है, ठीक है, 876 है। हाँ 876 है, 876 है। और सबसे ज़्यादा 215 है उसका, 1021 है। यूट्यूब के सीईओ कौन है अभी वर्तमान में? नील मोहन। यूट्यूब का स्थापना कब किया गया था? 2005 में। और फेसबुक का स्थापना 2004 में किया गया था, ठीक है। व्हाट्सएप की स्थापना कब हुआ था? 2009 में। ट्विटर के अभी सीईओ कौन बने हैं? लिंडा याकिरानो बने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ट्विटर का स्थापना कब हुआ था? 2006 में हुआ था, ठीक है। ट्विटर का भी मतलब सिंबल चेंज हो गया। सिंबल चेंज हुआ है, पहले था ये पक्षी था, अभी सिंबल चेंज करके ये हो गया एक्स हो गया है, अभी एक्स आ गया है अभी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मेटा इंडिया के प्रमुख किसको बनाया गया है? मेटा इंडिया, ये फेसबुक का ही नाम बदल के मेटा इंडिया किया गया था। ये संध्या देवनाथन को बनाया गया है, संध्या देवनाथन। ये सीईओ है, संध्या देवनाथन सीईओ है अभी। वो शिकायत अधिकारी है स्फूर्ति प्रिया, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों का है। ट्विटर के कौन है शिकायत अधिकारी? ट्विटर का जो है ना ये हो जाएगा विनय प्रकाश है ट्विटर के। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बाघ संरक्षण अधिकरण के द्वारा बिहार में टोटल अभी कितने बाघों की मौत की गणना की गई है? 17 बाघों की मौत हुई है 2012 से लेकर के 2022 तक के बिहार में 17 बाघ की मृत्यु हुआ है, मतलब बाघ की गणना के अनुसार। उसके बाद बचा हुआ है बिहार में 67 को बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का किसे बनाया गया है? ये राफेल ग्रासी को बनाया गया है। राफेल ग्रासी बने हैं, अंतर्राष्ट्रीय में है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ए.के. मोहंती है यहाँ परमाणु ऊर्जा। इसका स्थापना कब किया गया था ये परमाणु ऊर्जा विभाग का? 1948। परमाणु ऊर्जा विभाग 72 था, आयोग 48, विभाग 72 हो जाएगा। बताइए परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित था? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है।
परमाणु ऊर्जा आयोग 1948। हाँ, और आयोग है 48 में है। आयोग 1948 है, विभाग 1954। ठीक है, चेक कर लीजिए ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 72 वो हो गया। अंतरिक्ष आयोग बोल दिए, नाभिकीय रिएक्टर में, अंतरिक्ष आयोग इनको याद है। हाँ, अंतरिक्ष आयोग था 1972। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया था? यूरेनियम का उपयोग किया था। यूरेनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 92। 92। ठीक है, 92 हो जाएगा। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन किए थे? एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। परमाणु सिद्धांत कौन दिए थे? जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। रेडियो एक्टिविटी की खोज कौन किए थे? हेनरी बैक्वेरल के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, और रेडियम की खोज कौन किए थे? मैडम क्यूरी खोजे थे। और इनको नोबेल पुरस्कार कितना बार दिया गया है? 2 बार मिला। कौन कौन क्षेत्र में मिला है? एक बार फिजिक्स, एक बार केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स में 1904 में और केमिस्ट्री में 1911। 1903 और 11, सॉरी 1903 और 11 में मिला था। 1903 में दिया गया था फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में 1911 में दिया गया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कौन किए थे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कौन किए थे? माइकल फेराडे के द्वारा खोजा गया था। और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन प्रेरण पर कार्य करता है। ठीक है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापे थे? रोमर के द्वारा। और एक नॉटिकल मील में कितना मीटर होता है? 1 नॉटिकल मील में कितना मीटर के बराबर होता है? 18। बहुत अच्छा, 1852 हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। बहुत अच्छा। एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 10 ठीक है, 6.10⁻23 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और 1 कूलम आवेश का जो मान होता है वो कितना होता है? 1 कूलम आवेश का जो मान होता है वो कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या के बराबर। नहीं, वो दूसरा होता है। वो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 कूलम आवेश का मान 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होगा ना वो होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का दोनों का होता है, न्यूट्रॉन का नहीं होता है। न्यूट्रॉन का न्यूट्रल रहता है, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन में माइनस लगता है और प्रोटॉन में प्लस लग जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कुछ पुस्तक देख लेते हैं आधुनिक भारत का। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक जो लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल कलाम आज़ाद लिखित। और उसके बाद कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका जो था ये किसने प्रकाशित किए थे? एनी बेसेंट ने प्रकाशित किए थे। ठीक है, और इसमें किसका वर्णन किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा। ये होम रूल लीग का आंदोलन का जो इसमें प्रचार इसी पत्रिका में ये प्रचार किए थे। मराठा पुस्तक जो, और मराठा लिख करके बीजी तिलक ने पूना में जो किए थे होम रूल लीग, उसका मतलब प्रचार किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक के लेखक कौन थे? ये लैरी कॉलिंग्स और डोमिनिक नेपियर के द्वारा लिखा गया था। ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन थे? ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया था। भारतीय स्वतंत्रता के आज़ादी के समय ये सब पुस्तक लिखा गया है। द ग्रेट रेवोल्यूशन पुस्तक किसने लिखे थे? अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया था। अशोक मेहता, द ग्रेट रेवोल्यूशन 1857 क्रांति से संबंधित था ये। स्प्रिनिंग टाइगर के लेखक कौन थे? ह्यूज टोए के द्वारा लिखा गया था। ह्यूज टोए के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, मैं अनिश्चरवादी क्यों हूँ पुस्तक के लेखक कौन थे? ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। और टू दी ड्रीम लैंड पुस्तक किसने लिखे थे? इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीम लैंड। इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीम लैंड पुस्तक ये भी लिखा गया था, ये भगत सिंह के द्वारा ही लिखा गया था। ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और टेरी मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखे थे? कैथरीन मेयो। मदर की रचना किए थे वो मैक्सिम गोर्की के द्वारा किया गया था। और मदर इंडिया के लेखक कैथरीन मेयो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडियंस इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखे थे? ये बिपिन चंद्र पॉल के द्वारा लिखा गया था। इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। और स्ट्रगल सीधे पुस्तक होगा ना वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया, इंडिया स्ट्रगल। अगला क्वेश्चन बताइएगा, फ्रांस की राज्य क्रांति का प्रारंभ जो हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, 14 जुलाई 1789 को किया गया था। ठीक है, 14 जुलाई 1789 में हुआ था। लुई 14वां काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्यूपराइट जो है वो किसका अयस्क है? कॉपर का हो जाएगा। ठीक है, और कैसिटिराइट किसका अयस्क है? टीन का हो जाएगा। और हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? 1967 में जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, और ये 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
अर्जेंटाइट जो है वो किसका अयस्क है? अर्जेंटाइट, ये चांदी का हो जाएगा, ठीक है, चांदी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, त्रिक नियम किसने दिए थे? डोबेराइनर के द्वारा दिया गया था। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, सोना का जो अयस्क है, एक अयस्क का नाम बताइए। कॉल्वेराइट और सिल्वेराइट है, कॉल्वेराइट सिल्वेराइट सोना का हो जाएगा। अष्टक नियम किसने दिए थे? न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था, ठीक है। कुरुबा जो है वो कृषि क्षेत्र जो है, कुरुबा कृषि क्षेत्र कहाँ किया जाता है? भारत का पड़ोसी, बिहार का पड़ोसी राज्य ही है, झारखंड के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कुरुबा, कुरुबा कृषि जो है वो झारखंड के द्वारा किया जाता है। और झूम कृषि किसके द्वारा किया जाता है? ये पूर्वी क्षेत्रों के द्वारा, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये पहाड़ी इलाकों के द्वारा किया, मतलब क्षेत्र में किया जाता है। बताइए, भारत का पहला जो रिफाइनरी खोला गया था, वो रिफाइनरी जो डिगबोई असम जो था, सबसे पहले 1896 में, और 1901 से ये डिगबोई रिफाइनरी की स्थापना, मतलब कार्य करना शुरू कर दिया था। डिगबोई कहाँ स्थित है? असम में है। और नूनू माटी कहाँ स्थित है? ये भी असम में ही है। 1962 में इसका स्थापना रोमानिया के सहयोग से बनाया गया था। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मनाली जो है वो कहाँ स्थित है? मनाली रिफाइनरी तमिलनाडु में स्थित है। मनाली जगह है वो, मतलब पर्वतीय नगर है वो है, मतलब हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद बताइए, मुंबई जो है वो, मुंबई रिफाइनरी की स्थापना कब किया गया था? 1954 में मुंबई का किया गया था, ट्राम्बे में हुआ था, महाराष्ट्र में। दूगो हुआ था, एगो 54 में भी किया गया था और मुंबई महाराष्ट्र, दो जगह पर किया गया था। दोनों मुंबई के नाम से था, एगो 154 में था, एगो 1955 में था। 1954 और 55 महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन बताइए, माउंट पिनाटुबो जो है वो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नियॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 10 को हो जाएगा। और क्रिप्टॉन का? क्रिप्टॉन का हो जाएगा 36 होता है। आर्गन 18 और क्रिप्टॉन 36 हो जाएगा। मैकमोहन रेखा किसको जोड़ता है? भारत और चीन को जोड़ता है। इसका निर्धारण कब किया गया था? 1914 में किया गया था। और भारत और अफगानिस्तान के बीच, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा अभी? डुरांड रेखा। इसका निर्धारण कब किया गया था? इसका 1896 में किया गया था। बताइए, 38वीं रेखा, समांतर रेखा जो है ये किसको जोड़ता है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जोड़ता है। बहुत अच्छा। स्वात घाटी कहाँ स्थित है? स्वात घाटी ये पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में हो जाएगा। डेथ वैली कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में है, ठीक है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, पंचशीर घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में है। और पंचशीर जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? 1954 में हुआ था, ठीक है। भारत और चीन के बीच हुआ था। कौन किए थे भारत की तरफ से? एस राधा कृष्णन राष्ट्रपति थे। एस राधा कृष्णन थे उस समय राष्ट्र उपराष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति कैसे हो गए? उस समय राष्ट्रपति होंगे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। 1954 में ये जेएल नेहरू प्रधानमंत्री थे और एस राधा कृष्ण उस समय उपराष्ट्रपति थे। पता है नुबियान मरुभूमि जो है वो कहाँ स्थित है? सूडान में स्थित नुबियान मरुभूमि, नुबियन मरुभूमि है। और सहारा कहाँ स्थित है? अफीबिया में। और नामीब कहाँ है? नामीब मरुभूमि है, नामीबिया में स्थित है। चिनुक जो है वो कैसी हवा है? गर्म हवा है। चिनुक गर्म है। हबूब कैसी हवा है? ये भी गर्म हो जाएगा। और बोरा कैसी हवा है? ठंडा। बोरा ठंडा हवा है। एडियाटिक तटों का पूर्वी तटों में स्थित है ये। बिलीबिली किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया का। हरिकेन का उत्पादन कहाँ से होता है? अटलांटिक महासागर में इसका, दक्षिण चीन सागर, अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वाशिंगटन जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? पोटोमैक नदी। और पेरिस किस नदी किनारे बसा है? सीन नदी। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइए, खार्तूम जो है वो किस नदी किनारे है? नील नदी है। नील नदी को किस देश का देन कहा जाता है? मिस्र का देन कहा जाता है। नील नदी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1798 में लड़ा गया था। बहुत अच्छा। और नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से होता है। ये कहाँ में जाकर गिरती है नील नदी? भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है नील नदी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये म्यांमार जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? इरावदी नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो हो जाएगा। जापान के अभी प्रधानमंत्री कौन है?
फोमियो किसिदा है। फ्रंटियर म्यांमार नहीं होगा, रंगून होगा इरावदी। म्यांमार का देश, म्यांमार का जो देश है ना रंगून, म्यांमार का शहर है रंगून, जो इरावदी। और रंगून है ना वो है म्यांमार का शहर है, सॉरी म्यांमार राज्य नहीं, देश है म्यांमार देश है, उसका जगह रंगून जो जगह है ना, बसा हुआ। भारत और दिल्ली हो जाएगा। सब मतलब शहर जो रहता है ना वही ना बसा रहेगा, देश थोड़े। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्षेत्रफल का मतलब क्षेत्रफल का जो होता है SI मात्रक वो क्या होता है? मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, पौधे में भोजन को जो संचित किया जाता है वो किस ऊतक के द्वारा किया जाता है? भोजन का संचित पैलन कायमा के द्वारा किया जाता है। पौधे का लचीलापन जो होता है वो किसके कारण होता है? वो कोलन कायमा हो जाएगा। पौधे को कठोर कौन बनाता है? एस्केलेर कायमा बनाता है कठोर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज जो होता है वो किस प्रकाश में होता है? लाल रंग में सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम किस में होता है? बैगनी में हो जाएगा। गोपाल जी कहाँ ध्यान है आपका? इधर ध्यान दीजिए। ब्लड बैंक को रक्त मतलब कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? W वाटसन के द्वारा किया गया था, 1905 में किया गया था। और जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1909 में जोहानसन ने 1909 में किए थे जोहानसन ने। सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किए थे? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था कोशिका शब्द का प्रयोग, ठीक है। शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं बनने देने वाला प्रोटीन कौन है? हेपेरिन। और बनाता कौन है? थ्रोम्बिजोन या फाइब्रिजिनोन होता है। पित्त जो है वो कहाँ स्रावित होता है? पित्त यकृत से स्रावित होता है। और जमा कहाँ होता है? पित्त पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है। इंसुलिन के अल्प स्रवण से कौन सा बीमारी होता है? मधुमेह। और अधिक से क्या होता है? हाइपोग्लाइसेमिया रोग होता है। मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। बहुत अच्छा। इंसुलिन की खोज कब कौन किए थे? बेंटिंग व बेस्ट ने किए थे और 1921 में ये खोज किए थे। बहुत अच्छा। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन हो जाएगा, ठीक है। और गुर्दा का? न्यूरॉन सिस्टम हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन हो जाएगा। और किडनी और गुर्दा एक ही हुआ, वृक्क वो नेफ्रॉन ही हो जाएगा। वृक्क के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? मेडुला कहा जाता है। और बाहरी को? कॉर्टेक्स। भीतरी होगा तो मेडुला और बाहरी होगा तो कॉर्टेक्स हो जाएगा। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज क्या बनता है? लैक्टोज बनता है। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जस्ता कमी से। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? ये अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। वृद्धि हार्मोन स्रावित जो होता है वो किस ग्रंथि से होता है? पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। इसका भार कितना होता है? 0.6 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? ये लिम्फोसाइट में एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। बताइए, आलू बैगन टमाटर जो है किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी। बहुत अच्छा। वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है? जेरंटोलॉजी में हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य का लिंग निर्धारण किस पर होता है? पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है, पुरुष के क्रोमोसोम पर। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन जो किया जाता है वो किस में किया जाता है? कैलोलॉजी होगा। सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? और न्यूरोलॉजी। नींद का हो जाएगा तब ऑर्निथ हो जाएगा। पक्षी का ऑर्निथोलॉजी, पक्षी का। नींद का हो जाएगा हिप्नोलॉजी। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी में होता है। और मनुष्य का सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आलू जो है किसका उदाहरण है? तना या कंद हो जाएगा, ठीक है। प्याज किसका उदाहरण है? सल कंद का उदाहरण हो जाएगा। तरबूज और खीरा जो है किस कुल का पौधा है? कुकुरबिटेसी पौधा है, कुकुरबिटेसी हो जाएगा। और नींबू संतरा किसका है? कांटा वाला जितना होगा ना रूटेसी हो जाएगा। और सेब बादाम नाशपाती ये किसको पता है? रोजेसी। ये सब रोज डेली खाने वाला है, रोजेसी हो जाएगा। उत्परिवर्तन की इकाई क्या होती है? मिक्रोन हो जाएगा। उत्परिवर्तन का इकाई मिक्रोन हो जाता है। और पुनः संयोजन की इकाई क्या होती है? पुनः संयोजन का हो जाएगा तो रेकॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जीन की सहायक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? जीन का हो जाएगा सिस्ट्रॉन हो जाएगा। विटामिन बी में कितने प्रकार के पाए जाते हैं? विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स जो होता है कितना प्रकार का होता है? कुल मिलाकर के 8 होता है। 8 को होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन हो जाएगा। B2 का राइबोफ्लाविन। B3 का क्या होगा? नियासिन हो जाएगा। B5 का पेंटाथोनिक। और B7 का बायोटीन। B11 का
फॉलिक अम्ल हो जाएगा, और B12 का ये साइनोकोबाल एमीन हो जाएगा। कुल 8 को है अभी। कुल 8 ही है, 9 नहीं है, 9 नहीं है, 9 नहीं है सर। 11 है फॉलिक अम्ल है, B11 फॉलिक अम्ल है और B12 जो है साइनोकोबाल एमीन है। टोटल 8 ही है, पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। विटामिन बी बताइए गोयपुरिया समिति का संबंध जो है वो किससे है? बैंकिंग सेवा सुधार से हो जाएगा। गोयपुरिया समिति का स्थापना कब किया गया था? 1990 में किया गया था। रघुराम समिति का संबंध किससे है? रघुराम राजन समिति का संबंध वित्तीय क्षेत्रों में सुधार से या बैंकिंग से हो जाएगा। बहुत अच्छा। 2012 ये 2007 में इसका स्थापना किया गया था, 2007 में हुआ था। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? सुंदर राजन समिति का संबंध हो जाए, ये खनिज तेल में सुधार के लिए है। दिनेश गोस्वामी या सुंदर राजन दोनों पेट्रोलियम में। रेखीय समिति का संबंध किससे है? रेखीय समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से, और बाचू समिति का ये प्रत्यक्ष है। रेखीय हो जाएगा तो अप्रत्यक्ष, और बाचू होगा तो प्रत्यक्ष करूंगा। बात नहीं कीजिए, ध्यान दीजिए इधर। बताइए जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? प्रतिभूति घोटाला से हो जाएगा। मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा उद्योग से हो जाएगा, ठीक है। और महानलोभी समिति का संबंध ये राष्ट्रीय आय और जीवन स्तर को सुधार लाने के लिए किया गया था। महाजन समिति का संबंध किससे था? चीनी घोटाला, ठीक है। सत्यम समिति का संबंध वस्त्र से। इसका स्थापना कब किया गया था? सत्यम समिति का नवीनतम है ये सब। इसका किया गया था 2000 ईस्वी, पूरे 2000 में किया गया था। और MS स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे किया था? जनसंख्या नीति, ये 2004 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, दांत वाला समिति का संबंध किससे था? बेरोजगारी से हो जाएगा। और जानकी रमन समिति का प्रतिभूति घोटाला। राज्य चलैया समिति का संबंध किससे है? कर सुधार से। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध ये भी चीनी घोटाला से हो जाएगा। केलकर समिति का संबंध किससे था? केलकर, विजय केलकर समिति का ये कर सुधार से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शिवरामन समिति का संबंध किससे था? ये नबार्ड का स्थापना जो किया गया था उससे संबंधित था। इसका स्थापना कब हुआ था नबार्ड का? 1982, 12 जुलाई 1982 को नबार्ड का स्थापना हुआ था। छठी पंचवर्षीय योजनाओं में हुआ था। और नबार्ड को वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 1992 में दिया गया था। सेबी को दिया गया था। और इसको 88 में इसका किया गया था। सेबी का स्थापना 88 में हुआ था और 92 में इसको मतलब संवैधानिक मान्यता दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? टांसले के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। और पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टांसले के द्वारा किया गया था। और पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था वो हैक्कल महोदय के द्वारा किया गया था। तंत्र लगेगा तब एजी टांसले हो जाएगा, ऐसे सीधे शब्द रहेगा तो हो जाएगा अनरेट हक्कल। हॉटस्पॉट सबसे प्रथम प्रयोग किसने किए थे? हॉटस्पॉट नॉर्मल मेयर्स, ठीक है, नॉर्मल मेयर्स के द्वारा किया गया था। और जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किए थे? ये वाल्टर जी रोजन के द्वारा किया गया था। वाल्टर डी रोजन। बर्डमैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? सलीम अली को जाना जाता है, ठीक है। और सलीम अली पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? सलीम अली कोयम्बटूर में स्थित है, कोयम्बटूर में है। वाटरमैन ऑफ इंडिया के रूप में किसको जाना जाता है? जल में राजेंद्र सिंह को जाना जाता है, राजेंद्र सिंह को। और टाइगर मैन ये कैलाश सांखला को जाना जाता है। टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्ज हो जाएगा। कार्ज W/FS cos थीटा हो जाएगा, जहाँ पर थीटा रहता है वहाँ पर। बताइए भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया था? 1972 में हुआ था। और पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1973, 5 जून 1973 को किया गया था। 72 में इसका स्थापना किया गया था और 73 से मनाना शुरू हुआ था। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में आया था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, ठीक है। और वन नीति की घोषणा कब हुआ था? 1988 में हुआ था, ठीक है। और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम को पारित कब किया गया था? जैव विविधता संरक्षण ये 2002 में किया गया था। और NGT की स्थापना कब किया गया था? 2010 में हुआ था, ठीक। NGT 2010 में किया गया था। नेशनल ग्रीन टेबुलेशन ये नहीं होता है। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1974 में लागू किया गया था। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी में। वन दिवस, विश्व वन दिवस 21 मार्च को। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था वो कब हुआ था? हरिदेव जी नींद आ रहा है आपको? 1997 में हुआ था।
भारत में बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था। और प्रोजेक्ट हाथी कब आया था? एलिफेंट 1992 में आया था। हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया। प्रोजेक्ट चीता कब आया था? 2000। प्रोजेक्ट चीता जो आया था ना, ये 2022 से तो घोषणा किया है इसको। पहले है प्रोजेक्ट चीता पहले नहीं था, वो दूसरा था। मतलब चीता इसी बार लाया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। चीता जो जब लाया गया है ना, इसी समय मतलब 17 सितंबर को, उसके बाद ही ये घोषणा किया है 2022 में। देख लीजिए इसे। राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया था? 1985 में हुआ था। ठीक है। 10वां ये दल बदल कानून जो हुआ था, ये भी 1985 में हुआ था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 52वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। ठीक है। भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक बना था, वो कौन राज्य बना था? सिक्किम बना था। 2016 में ये बना था जैविक राज्य। 2016 आगे क्वेश्चन बताइए, टाइलर पुरस्कार जो दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में पाए जाते हैं। दुनिया का पहला कार्बन निगेटिव देश कौन बना है? भूटान बना है। ठीक है। और जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था, वो कब किया गया था? ये 1974 में किया गया था। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है? भारत रत्न पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है। और इसका शुरुआत कब हुआ था? 1954 में हुआ था। बताइएगा, प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे जिसको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था। कब दिया गया था? 1987। बहुत अच्छा, 1987 में दिया गया था। रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया था? मतलब कब प्रारंभ हुआ था? 1958 में हुआ था। और प्रथम व्यक्ति कौन थे भारतीय जिनको दिया गया था? विनोबा भावे को दिया गया था। ये 1959 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था। और इसका प्राप्तकर्ता प्रथम व्यक्ति कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर क्रूप को दिया गया था। ठीक है। और प्रथम महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी को दिया गया था। ठीक है। भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण कब हुआ था? 1927 में हुआ था। कहाँ से हुआ था? ये दिल्ली से हुआ था। बहुत अच्छा। ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना कब किया गया था? 1936 में किया गया था। ठीक है। भारत में 57 वो टीवी न था 59 का। टीवी रंगीन टीवी है 1959 में। सीधे टीवी है 59, रंगीन 82। रंगीन 82 और सीधे टीवी 1959 है। रंगीन टीवी होगा तो 82 हो जाएगा। और भारत में मनी ऑर्डर सेवा कब प्रारंभ हुआ था? 1880 में किया गया था। बहुत अच्छा। और एसटीडी कब प्रारंभ हुआ था भारत में? 1960। एसटीडी सेवा एसटीडी 1960 में हुआ था। एसटीडी सेवा IST ध्यान। भारत में पिन कोड कब प्रारंभ हुआ था? पिन कोड 72 में आया था। स्पीड पोस्ट कब आया था? 1986 में आया था। और टेलीविजन का शुरुआत पहली बार कब किया गया था? 1959 में किया गया था। ठीक है। रंगीन 82 हो जाए। भारत में डायरेक्ट टू होम यानी कि DTH सेवा कब प्रारंभ हुआ था? 2004 में हुआ था। ठीक है। और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी MNP नंबर जो शुरुआत किया गया था, ये कब किया गया था भारत में? 2011 में किया गया था। लिब्रे शब्द किस खेल से संबंधित है? ये वॉलीबॉल से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मतलब मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इसका स्थापना कब हुआ था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का? 1894 में किया गया था। ठीक है। रामसर सम्मेलन जो हुआ था, ये किससे संबंधित था? आर्द्र भूमि से संबंधित था। ठीक है। ईरान में पहला किया गया था 1971 में किया गया था। बताइएगा, जिम कॉर्बेट जो है वो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। इसका नया नाम क्या रखा गया है? रामगंगा नेशनल पार्क रखा। घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। किस लिए प्रसिद्ध है? साइबेरिया पक्षी। ठीक है। साइबेरिया पक्षी के लिए संबंधित है। और काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? एक सिंग वाला गेंडा असम में स्थित है। पेरियार किस लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए। और ये कहाँ स्थित है? केरल में है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।